अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों बुज़ुर्गों, उम्मीद कि आप तमाम बखैर व आफ़ियत होंगे। आप हजरत की खिदमत में इससे पहले की वीडियो में प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो 10 सुन्नतें बयान की गई थी जिनको अगर हम अपनाएं तो कभी बीमार ना हो। 5 सुन्नतें उसके अंदर बयान की गई थी, बकिया 5 बातें बाकी थी, आप हजरत की खिदमत में पेश की जाती हैं। हमारे साथ वीडियो में आखिर तक बने रहें। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सुनना और दूसरों तक पहुंचाना ये सवाब का काम है। अमल करने की नीयत से सुने। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नंबर 6, ग़िज़ा के बाद पानी ना पीना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी खाने के बाद पानी ना पीते थे। आज इल्म तहक़ीक़ से जो बातें सामने आई हैं उनसे पता चलता है कि इस सुन्नत मुबारका पर अमल ना करने के इस कदर नुकसानात हैं कि गुमान भी नहीं किया जा सकता। जब हम खाने के बाद पानी पीते हैं तो खाने में जिस कदर भी फैट्स होते हैं वो खाने से निकलकर मैदे के ऊपर वाले हिस्से की तरफ आ जाते हैं। बाकी खाना हाजिमे के दूसरे मरहले के लिए छोटी आंत में चला जाता है और इस तरह मैदे में रह जाने वाला फैट और प्रोटीन मैदे के अंदर इंतहाई नुकसानदेह गैस पैदा करते हैं, जबकि उन सब को खाने के साथ मिक्स होकर निज़ाम इंहिज़ाम यानी हाजिमे के अगले मरहले में जाना था। हमने पानी पी लिया या फ्रूट खा लिया तो ये हमारी सेहत की बर्बादी के लिए मैदे ही में रह गए। ये हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफ़हूम है कि अगर खाना खा लेने के बाद पानी की हाजत हो, पानी की ज़रूरत हो तो महज चंद एक घूंट ले लो, उसके बाद रोटी का एक लुक़मा खा लो। जैसा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि खाना खा लेने के बाद पानी पीने की अगर ज़रूरत हो तो महज चंद एक घूंट ले लो और उसके बाद एक रोटी का लुक़मा खा लो। जापानी रिसर्च कहती है कि खाने के बाद पानी पीने से जो फैट ऊपर आ रहे थे, आपने जो बाद में लुक़मा खा लिया तो फैट्स के ऊपर आ जाने का सिलसिला न सिर्फ वहीं रुक जाता है बल्कि वो दोबारा ग़िज़ा का हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए खाना खाने के बाद हरगिज़ पानी नहीं पीना चाहिए, जो पेट में न सिर्फ गैस, तेज़ाबियत, बदहज़मी का बाइस बनते हैं बल्कि बहुत से दिल की बीमारियों का ताल्लुक भी उसी सुन्नत मुबारका पर अमल ना करने के सबब से है। 7वीं सुन्नत प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वुज़ू है। हम दिन में 5 फ़र्ज़ नमाजों के लिए कम से कम 5 बार वज़ू करते हैं, क्योंकि वज़ू के बगैर नमाज नहीं होती और मुंह, नाक, हाथ, बाजू, सर और पाँव धोए बगैर वज़ू नहीं होता। यानी दिन में 5 बार हम जिस्म के इन तमाम आज़ा को धोते हैं। वज़ू में हम जिस्म के तमाम ज़ाहिरी आज़ा धोते हैं जिन पर मिट्टी और कार्बन लग जाती है। आज साइंसी मुशाहदात ये बात साबित करते हैं कि जिस्म के जिन आज़ा पर मिट्टी या कार्बन लग जाती है तो अगर उनको साफ ना किया जाए और वो जिस्म के उस हिस्से पर ज़्यादा देर लगे रहे तो इन आज़ा और दिमाग का कनेक्शन कमज़ोर हो जाता है, यानी जिस्म का आसबी निज़ाम कमज़ोर हो जाता है। चूँकि वो मुसलसल दिमाग को ये पैगाम भेज रहे होते हैं कि जिस्म पर कोई चीज़ आ गई है और उसके साफ करने का एहतमाम किया जाए। अगर एक शख्स सुबह मुँह धोता है और उसके बाद शाम में आकर मुँह धोता है तो उसके आज़ा और दिमाग का ताल्लुक कमज़ोर पड़ जाता है, जिससे बाद में वो बहुत से आसाबी मसाइल का शिकार हो जाता है। इस्लाम कम से कम दिन में 5 बार आपके आज़ा की सफाई का बंदोबस्त करता है। जुमा के रोज़ नाखून, ज़ेरे नाफ और बगलों के गैर ज़रूरी बाल काटने समेत मुकम्मल सफाई का एहतमाम करता है। इसीलिए जुमा का गुस्ल हर मुसलमान पर वाजिब है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ ऐसा करने का हुक्म फरमाया है बल्कि ये सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका का हिस्सा भी है। नंबर 8, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 सुन्नतों में से एक सुन्नत है जल्द सोना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और आदत मुबारका ये भी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात जल्द सो जाया करते थे। उमूमन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज इशा के फौरन बाद सो जाते थे, यानी रात जल्द सोना और सुबह जल्द उठना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात में शामिल था। हमारी बायोलॉजिकल वॉच जो कि हमारे पूरे जिस्म के निज़ाम को मुनज़्ज़म करती है, जब ये बाहर अंधेरा देखती है तो ये आपके जिस्म को सोने का सिग्नल दे देती है कि जिस्म को तैयारी के लिए 1.5 से 2 घंटे का टाइम देती है कि उस वक़्त तक आपको लाजिमी सोना है।
नोट कीजिए कि नमाज मगरिब और नमाज इशा में भी तकरीबन इतना ही दौरानिया यानी इतना ही वक्त होता है। उसका फ़ायदा यह होता है कि आपके जिस्म के अंदर बायोलॉजिकल वॉच के तहत एक डॉक्टर जाग जाता है जो आपके पूरे जिस्म को मेंटेनेंस करता है। अगर कहीं जख्म आ गया है वो उसको रिपेयर करेगा, अगर जिगर या किसी और आज़ा में कुछ मुश्किल है तो उस पर काम करेगा। बल्कि सोने के बाद सबसे पहले जिगर पर ही काम होता है। और जो जिगर के मरीज हैं उनके लिए यह राय भी है कि जहां वो अपना इलाज कर रहे हैं वो अपनी जगह, लेकिन अपनी नींद के निज़ाम को बेहतर करके अपने जिस्म के डॉक्टर को इलाज का मौका दीजिए और फिर उसके समरात देखिए। रात 10 बजे से 12 बजे तक जिगर और उसके इर्द गिर्द के आज़ा के मेंटेनेंस होती है और उसके बाद दर्जा बदर्जा पूरे जिस्म की मेंटेनेंस होती है और ये अमल रोज़ाना की बुनियाद पर होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके जिस्म में एक ऑटोमेटिक निज़ाम रखा है और ये निज़ाम तब काम करता है कि जब आप जल्दी सोने की आदत अपना लें। अहद जाहिलियत में अरबों में एक रिवाज था कि रात के खाने के बाद उनके यहाँ शेर शायरी और देव मालाई कहानियों की महफिलें होती थी जो रात गए 2 बजे तक चलती रहती थी। और इस महफिल में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रात जल्दी सोना भी उनके नज़दीक एक काबिल एतराज़ अमल था। जैसे आज हमारे नज़दीक तरह से अरब हजरात शेर शायरी देव मालाई कहानियों की महफिलें सजाते थे, इसी तरह हम लोग भी आज अल्लाह हिफाजत फरमाए जैसे ही रात होती है तो हम लोग अपने घरों के अंदर टेलीविज़न के ज़रिए से या मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए से, कंप्यूटर के ज़रिए से, टैबलेट के ज़रिए से अपनी रात को दिन बनाने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला हम तमाम को इन बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए। हम लोगों को प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत को अपना कर उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बहाल करने की और अपनी सेहत और तंदुरुस्ती का ख्याल रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।